नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भाजपा ने किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद। खरोंडा में आयोजित लोकसभा क्षेत्र की रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और करनाल लोकसभा से प्रत्याशी मनोहर लाल ने कहा, 9.5 साल में प्रदेश को बढ़ाया आगे, अब लोकसभा सदस्य बनकर करूंगा क्षेत्र की सेवा। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा, पूर्व सरकार के कार्यक्रमों को बढ़ाएंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज करनाल के खरोंडा कस्बे से प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए एक बड़ी रैली आयोजित की। इस रैली में करनाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आना था, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं आ पाए। यहां पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार मनोहर लाल सहित प्रदेश के सांसद, कैबिनेट मंत्री व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में लेकर आए, अब उनके मार्गदर्शन में मैं प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। करनाल से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। आज करनाल लोकसभा से विजय का शंखनाद हुआ है। मैं सुबह 7 बजे गुरुद्वारा नड्डा साहब से गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के निकला था और रास्ते में जो लोगों का उत्साह, जो जोश देखने को मिला है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं और जो लोगों तक लाभ पहुंचाया है, आज लोग उस बात को लेकर के उनमें एक बड़ा जोश और उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी को हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ यहां से जितवा करके तीसरी बार कैबिनेट विस्तार हो रहा है सर। आज कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हाँ, आज कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। अभी जानकारी लगेगी कौन कौन मंत्री बनेंगे। अनिल विज नाराज चल रहे हैं थोड़ा सा। अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता है और हमारे बड़े नेता है, उनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है। पहले भी हम उनका आशीर्वाद था, आगे भी उनका आशीर्वाद। करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं आप। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि यहाँ से कौन चुनाव। एक चीज और सर, एंटी इनकम्बेंसी के लिए तमाम विपक्ष देखिए गया है। एंटी इनकम्बेंसी ये कांग्रेस के अंदर है। मैंने कहा है कि जो व्यक्ति जिसको गाली देता था उसको गले लगाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये एंटी इनकम्बेंसी तो कांग्रेस के अंदर है। जिस प्रकार का उनका संगठन भी नहीं है, संगठन भी जीरो है और हमारा कार्यकर्ता पन्ना के ऊपर बैठा है। मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा कार्यकर्ता। देखिए, हमारे कई स्टेट्स की जो टिकटों का वो डिसीजन होना है, लगातार नड्डा जी हैं, उन्होंने आना था, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। जल्दी ही हो जाएगी, जल्दी ही प्रत्याशी। बिल्कुल, मोदी जी की भी रैली होगी और हमारे अमित शाह जी की भी होगी, नड्डा जी की भी होगी और मनोहर लाल जी की भी रैली होगी। और अब तो वो 2011 के बाद अभी तक 2024 आ गया, गिनी ही नहीं गई। कोविड आ गया, फिर कुछ और आ गया। हमने हरियाणा को इस लेवल पर खड़ा किया। आज हमारे दूसरे जो प्रदेश हैं वो इस बात की नकल करने लग गए कि हरियाणा के प्रोग्रामों को हम लागू कैसे करें। आज मुझे उन उपलब्धियों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आज एक और जो अगली बात कहने वाला हूं। करनाल को सब लोगों ने कहा कि सीएम सिटी है, कहीं उनके लोगों को वहां कष्ट ना हो जाए कि अब सीएम सिटी कैसे कहलाएंगे। तो तुरंत विधानसभा से मैंने करनाल से त्याग पत्र दिया और हाईकमांड को कहा है कि मुख्यमंत्री बने हैं, इनको वहां से विधायक। प्रधानमंत्री जी ने कहा, बल्कि मैंने ही उनको कहा कि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री कभी, जब से सामाजिक काम करने लगा हूं तब से खाली नहीं बैठा हूं। एक दिन खाली नहीं बैठा हूं, एक भी दिन खाली नहीं रहा। जब प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि इसने तो आज ही त्याग पत्र दे दिया, मैं आभारी हूं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का और प्रधानमंत्री जी का कि उसी 12 तारीख को शाम को एक लिस्ट छपती है लोकसभा के कैंडिडेट्स की और उसमें मनोहर लाल करनाल लोकसभा से कैंडिडेट होंगे। एक बात कही, मैं कहा इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए मेरी एक शर्त है। मैं कभी शर्तें लगाता नहीं हूं।
लेकिन किसी अच्छे के लिए शर्त लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए। कहने लगे क्या शर्त है? मैंने कहा शर्त यह है कि करनाल लोकसभा का चुनाव मैं तभी लड़ सकता हूं जब हमारे वर्तमान सांसद मेरे छोटे भाई संजय भाटिया इसके लिए तैयार होंगे, तभी मैं जाकर के और चुनाव लड़ूंगा।